आज के समय में भजन गाना बहुत आसान है। लोगों के समझने में कि भजन तो कोई भी गा लेगा, लेकिन इस तरह से अगर भजन गाया जाएगा तो उस राम को जानने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, बहुत मुश्किल है। मैं इन लोगों के भजन की बात नहीं कर रहा, गुरु का भजन बहुत ही सम्मानजनक और उच्च कोटि का था। लेकिन आज के समय में जो भजन हमारे चारों ओर चल रहा है, शिव भक्ति के नाम पे या शिव चर्चा के नाम पे, वो बहुत ही मनगढ़ंत भजन गाया जा रहा है बना के अपने से। हम संतों का भजन कोई गाते नहीं और ना ही संतों का भजन हम कोई समझते हैं। संतों के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि वो क्या बताते हैं कि राम को कैसे पाना है। अभी हम सुंदरकांड, हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया। सुंदरकांड के शुरू में ही लिखा है कि शांतम शाश्वतम, मतलब हम उस राम की बात करना चाहते हैं जो शाश्वत है, जो जिसका न कभी जन्म हुआ न कभी वो मर सकता है, जो न कभी जला न भिगा, जिसका कोई आदि अंत नहीं, उस शाश्वत के बारे में संत बताते हैं। तो हम उस राम की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में जो भजन भक्ति चल रहा है वो इतना क्षुद्र है, इतना छोटा नीचे तक की बात है वो, कि शासक की बात नहीं करते हैं। भोले के नाम पे बात करते हैं कि भांग खाते हैं, गांजा खाते हैं, सब बेटे रहते हैं। मतलब एक सगुण रूप में जो जिस समय में वो थे और जो उनकी एक उस समय की स्थिति के अनुसार जो उनकी वेशभूषा थी, उसी को हम गाते चले जाते हैं शिव के नाम पे। लेकिन शिव का जो असली रहस्य है, शिव जो असल है, वो हम जानने से वंचित रह जाते हैं। तो सुंदरकांड बहुत ही अच्छा माना जाता है पूरे रामचरितमानस में कि सुंदरकांड, अगर रामचरितमानस का पाठ आप नहीं करवा पाते हैं तो सुंदरकांड का ही आप पाठ करवा लीजिए। लेकिन सुंदरकांड का पाठ आज हम जब से पैदा नहीं हुए थे तब से चल रहा है, हर जगह हो ही रहा है। हर घर में साल दर साल सुंदरकांड, रामचरितमानस, कीर्तन भजन होता ही जा रहा है। लेकिन फिर भी दुराचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कम? क्योंकि हम उस राम को जानते नहीं। हम केवल ऊपर ही ऊपर अपने मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने सोच के अनुसार उस राम को भी अपने ही तल पे ला देते हैं। अभी रामचरितमानस पाठ गाने वालों में भी बहुत सारे लोग हैं जो जब रामचरितमानस खत्म हो जाता है तो कुछ भी शिव के नाम पे भजन गाते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि आप और भी कई तरीकों के भजन को उठा सकते हैं, बहुत सारी भजनें हैं। मैं अभी तुरंत एक बार इस बात पे, मतलब तुरंत मुझे टाइम मिला तो मैं गाना गा सकता था, लेकिन गाना गाने से तो कुछ होगा नहीं जब तक हमारे जीवन में अमल न हो। तो रामचरितमानस का पाठ बहुत जरूरी है, लेकिन रामचरितमानस के पाठ हमें क्या बताता है और हमें किस राम के बारे में आग्रह करता है कि उस राम को जानिए। जब तक उस राम को नहीं जानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो रामचरितमानस का पाठ तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, हर साल लोग करा रहे हैं। लेकिन कोई रामचरितमानस, जैसे कोई कहता है कि मैं हिंदू, लेकिन हिंदू का जो उच्चतम श्रेष्ठतम ग्रंथ है वो कभी पढ़ा नहीं। जैसे भैया ने भी कहा कि हम लोगों ने तो कुछ पढ़ा नहीं, केवल हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। ये पाठ पूरा नहीं है। एक लाइन भी अगर इसका समझ लिया जाए और हमारे जीवन में उतर जाए तब हम उस राम के बारे में जानने के लिए कम से कम तत्पर भी होंगे, नहीं तो हम भटकते ही रहेंगे। तो एक छोटा सा भजन है। वीरा तलवार
कौनो ना जतनावा कई गएला
पहले लोग को जाने। तो माया से भी बाहर आने के पहले हमें पता होना चाहिए कि माया क्या है। हो पहला करार भगवान शिव ने कहा कि और उनका अनुभव रहा कि केवल भजन ही सत्य है, राम भजन और सब सत्य है। भगवान कहो मैं अब सत्य है भजन जगत सब